मैं इस वक्त भारत के वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे हूँ, गिर नेशनल पार्क में, और ये एशियाटिक लायंस का एकमात्र घर है। नमस्कार, धरती करे पुकार के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन का एकमात्र घर ही नहीं, ये मालधारियों का भी घर है। हजारों साल से वो यहाँ रहते आए हैं, पर शेर और मनुष्य एक साथ कहीं भी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं। और ऐसे आवास सुरक्षित रहे, इसमें आपका, मेरा, हम सबका सहयोग जरूरी है। यही संदेश है मिशन लाइफ का। एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना, प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बनाकर रहना, अपने पर्यावरण को साफ रखना और प्लास्टिक के उपयोग से बचना। सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है, लेकिन मालधारी कहाँ जाएंगे, सिंह कहाँ जाएंगे? क्या इनके लिए और जगह उपलब्ध है? गुजरात का सासन गिर नेशनल पार्क भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद है और ये एशियाई शेरों का इकलौता घर है। कभी शेर पूरी दुनिया में घूमा करते थे। ये जीव पूरे अफ्रीका से लेकर पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी भारत तक में मिलते थे। भारत में एशियाई शेर देश के उत्तर और मध्य भाग के बड़े हिस्सों में रहते थे और ये गुजरात से लेकर पश्चिमी बिहार तक में पाए जाते थे। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत आते आते ब्रिटिश शासन में शौक के तौर पर इनका अंधाधुंध शिकार हुआ, जिससे एशियाई शेरों की तादाद घटकर सिर्फ 50 रह गई। लेकिन जूनागढ़ के नवाब द्वारा समय पर उठाए गए कदमों ने एशियाई शेरों को जीवित रहने का एक मौका दिया। उन्होंने उनके शिकार पर रोक लगा दी, जिससे इस प्रजाति का विलोपन होने से बच गया। कानूनी संरक्षण पाकर भारत में शेरों की संख्या बढ़ने लगी। आज एशियाई शेर सौराष्ट्र के सुरक्षित इलाकों में खूब फल फूल रहे हैं। गुजरात के 9 जिलों में इनका इलाका लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। झाड़ियों वाला खुश्क इलाका और सासन गिर के डेसिडुअस फॉरेस्ट्स इस क्षेत्र के करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर में मौजूद हैं। आज गिर नेशनल पार्क एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर वर्ष यहां लगभग 5 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। गिरनार पहाड़ियां इस नेशनल पार्क की सरहद पर मौजूद हैं और ये 7 बारहमासी नदियों के लिए एक कैचमेंट एरिया बनाती हैं, जो इस इलाके से होकर बहती हैं। वो इस सूखे और बंजर वन में जीवनदायिनी जल स्रोतों का भंडार है। ये इलाका एक विशाल स्पॉन्ज की तरह काम करते हुए न सिर्फ गिर को बल्कि आसपास के 3 जिलों को भी पानी मुहैया कराता है। ऐसे में इस बड़े क्षेत्र का मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बन जाता है और इस काम को पूरा करते हैं वन विभाग के कर्मचारी। एक मॉडर्न सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम और फॉरेस्ट रेंजर्स वन पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। जीवों की पार्क में होने वाली मूवमेंट की निगरानी आसानी से इस सेंट्रल सिस्टम से की जाती है। इससे ग्राउंड स्टाफ और फॉरेस्ट ऑफिसर लगातार संपर्क में रहते हैं। ट्रैकर्स और रेंजर्स लगातार पेट्रोलिंग करते हैं और वो पार्क मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। ऑफिशियल्स हर समय पार्क की निगरानी करते हैं। गिर फॉरेस्ट के लिए एक खास ऐप बनाया गया है, जिसमें बड़ी कैट्स, लेपर्ड या दूसरी खास प्रजातियां नजर आती हैं। फॉरेस्ट स्टाफ इन्हें इस ऐप के जरिए दर्ज करता है। फिर इस डेटा का इस्तेमाल इस पार्क की अच्छी देखरेख में किया जाता है। यहां मैमल्स की 41, पक्षियों की 300, रेंगने वाले जीवों की 47, कीड़ों की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं और ये यहां की स्थानीय प्रजातियां हैं। पर इस लैंडस्केप की मुख्य प्रजाति है एशियाटिक लायन। एशियाई शेर
अफ्रीकी शेरों की ही एक उप प्रजाति है जो करीब 21,000 साल पहले अफ्रीका से एशिया आई थी। गिर में मिलने वाले एशियाई शेर अफ्रीका के शेरों के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं, पर इनका अफ्रीकी शेरों से करीबी रिश्ता है। शोध और डीएनए की स्टडीज से पता चला कि शेर मूल रूप से पूर्व अफ्रीका से थे। यहां से ये अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में आए और आखिर में पहुंचे एशिया। आज शेरों ने गुजरात के इस इलाके में अपनी रेंज बना ली है। यहां आज लगभग 674 शेर मौजूद हैं और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये नतीजा है गुजरात वन विभाग की संरक्षण से जुड़ी कोशिशों का। ये एक कमाल की मिसाल है प्रकृति के प्रति इंसान के सम्मान, समर्पण और सामंजस्य बनाने की क्षमता की। दुनिया में संरक्षण से जुड़े ऐसे उदाहरण बहुत ही कम नजर आते हैं। शेर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले जानवर हैं और ये झुंड बनाकर रहते हैं। इनके एक झुंड में 10 से 12 शेर हो सकते हैं। इनमें बच्चे, शेरनियां और किशोर होते हैं और इनका मुखिया होता है एक अल्फा मेल। शेर इलाका बनाकर रहने वाले जीव हैं। उन्हें जगह चाहिए। जब नर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें झुंड से अलग होकर अपने खुद के इलाके बनाने होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नर शेरों को 25 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका चाहिए होता है, तभी इनकी आबादी सेहतमंद रह पाती है। शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जगह सीमित है। शिकार और इलाके की खोज में ये शेर अक्सर प्रोटेक्टेड एरिया से कई 100 किलोमीटर बाहर देखे गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2020 के अनुमान के अनुसार यहां के करीब 674 शेरों में से 50% वनों के बाहर पाए गए हैं। अब गुजरात के भीतर नए क्षेत्रों का प्रस्ताव किया जा रहा है। नए क्षेत्रों में से एक संभावित इलाका बर्दा हो सकता है, जो भविष्य के लिए शेरों की आबादी बसाने का एक नया स्थान होगा। जब गर्मी अपने चरम पर होती है तो कभी कभी तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है और जल भंडार सिकुड़ने लगते हैं और फिर रातों रात पूरा वन जैसे लाल हो जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के खिलने से। ये इलाका पानी की कमी झेल रहा है। बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात हो जाते हैं, लेकिन वन विभाग ऐसी स्थितियों के लिए तैयार रहता है। ये है हवा से चलने वाली पवन चक्कियां, जिन्हें वन विभाग ने लगाया है। गर्मी के चरम दौर में वन के अंदरूनी इलाकों में ये पानी पहुंचाती हैं। पानी सौराष्ट्र जैसे सेमी एरिड यानी सूखे इलाके में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन गिर पार्क का पानी का स्तर संरक्षण को सपोर्ट करता है। यहां 4 बड़े डैम हैं और वन विभाग के बनाए चेक डैम्स भी हैं, जिनसे पानी रिचार्ज होता रहता है। यहाँ के वन भी पानी को होल्ड करते हैं और पूरा साल धीरे धीरे छोड़ते हैं। यही जल करीबी इलाकों में रहने वाले निवासियों और जीवों दोनों के लिए पीने के पानी का स्रोत है और खेती के लिए भी इस्तेमाल होता है। खेती के लिए जितना भी पानी बोरवेल्स या कुओं में आता है, वो गिर पार्क के कारण ही आता है। पोषक तत्वों और मिनरल से भरपूर ये जल जीवनदायी है और गिर के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। गिर एक ओएसिस है। ये एक स्पंज है जो पूरे साल पानी छोड़ता रहता है। शेरों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए भी ये जीवन देने वाली एक इकोसिस्टम सर्विस है। इसलिए अगर शेर यहां ना होते तो ये जल चक्र भी नहीं होता। सिंह के कारण सब इसका लाभ ले पा रहे हैं।
गिर के शेर मालधारी लोगों के साथ यहां बसते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहां रहते आए। मालधारी लोग नस कहलाने वाली बस्तियों में रहते हैं। ये वनों में मिट्टी से बनी छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं। इन लोगों की पहुंच पानी या बिजली तक नहीं है, तो वन इन्हें जो देता है उसी पर इनकी गुजर बसर होती है और ये दूध बेचकर आजीविका चलाते हैं। किसी एक परिवार के पास 100 तक भैंस या गाय हो सकती हैं, जो काफी दूध देती हैं और इन मुश्किल हालात में भी आराम से रह लेती हैं। सैकड़ों साल से शेर और मालधारी शांति से साथ साथ यहां रहते आए हैं। मालधारी शेरों को कोई खतरा नहीं समझते और शेर इन मालधारियों को हमलावर नहीं मानते। मालधारी और शेरों के बीच एक तालमेल सा है। उन्हें जोखिमों के बारे में पता है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इन मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए। शेर अक्सर मवेशियों का शिकार करते हैं, लेकिन मालधारी इस बात का बुरा नहीं मानते। वो इस बात को खुलकर स्वीकार करते हैं कि इस जंगल में मूल निवासी तो शेर ही हैं। हम मालधारी तो बाद में ही आए हैं। मालधारी लोगों की सोच बड़ी अनोखी है। जब कभी शेर इनके किसी मवेशी का शिकार करता है तो ये हंसकर कहते हैं, जैसे शहर वाले सरकार को टैक्स देते हैं, वैसे ही हम अपना टैक्स प्रकृति को देते हैं। ये शेरों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। मालधारी लोगों का मानना है कि यहां इतनी जगह है कि सभी आराम से रह सकते हैं और जिंदगी प्यार और सद्भाव से बिताई जा सकती है। पार्क पर से दबाव कम करने के लिए और इंसानों और वन्य जीवों के बीच की भिड़ंत को टालने के लिए सरकार ने कई प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे कि ऐसी मुठभेड़ों की संभावना वाली जगहों से नसों को दूर बनाना। कई मालधारी लोग अपने आप ही वन की सरहदों से दूर बसने को राजी हो गए। कई नस को दूसरी जगह बसाया भी जा चुका है। पहले यहां करीब 150 नसें होती थीं, पर अब कोर एरिया में इनकी तादाद सिर्फ 40 से 45 ही रह गई है। गिर नेशनल पार्क के मैनेजमेंट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शेर, तेंदुए और दूसरे वन्य जीव भटक कर गांव में आ जाते हैं और कभी कभी उन्हें रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे हालात के लिए तैयार रहता है। किसी इमरजेंसी की स्थिति में एक रेस्क्यू कैप्चर व्हीकल फौरन रवाना हो जाता है और जानवर को बचा लिया जाता है। ऐसी कैट्स को ट्रैक करके पकड़ा जाता है। कई बार इंसान और वन्य जीवों की झड़पों के नतीजे में चोटें भी लगती हैं, हादसे भी हो जाते हैं और गिर का लायन हॉस्पिटल ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहता है। घायल जानवरों को यहां लाकर उनका इलाज किया जाता है। जानवरों का इलाज किए जाने के बाद उन्हें वापस वन में छोड़ दिया जाता है। यहां पाए जाने वाले जीवों में शेर, तेंदुए, हिरण और लंगूर आम हैं, और कोई अन्य जीव भी अगर घायल हो जाए तो उसका इलाज यहीं किया जाता है। शेर क्योंकि एक टेरिटोरियल जीव यानी इलाका बनाकर रहने वाले जीव हैं, तो शेरों में आपसी मुठभेड़ और आमना सामना भी अक्सर होता है और ऐसे में उन्हें चोट भी लग जाती है। ऐसी चोटों को इन फाइट इंजरी बोलते हैं। कभी कभी तो नन्हे शावक भी घायल हो जाते हैं। ऐसी चोटें नन्हे शेरों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। ऐसे में फील्ड स्टाफ द्वारा खबर मिलने पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। वाइल्ड में इलाज के लिए किया गया इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए
और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के पास सभी प्रकार के उपकरण मौजूद हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक हों या फिर फिजिकल केजेस हों या फिर जीवों को ले जाने वाले वाहन हों, सभी यहाँ उपलब्ध हैं। इस इलाके में लगभग 674 शेर हैं, तो मैनेजमेंट के सामने शेरों को लेकर एक और चुनौती रहती है, वो है बीमारी। एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट या और कोई इन्फेक्शन शेरों की आबादी को बड़े खतरे में डाल सकता है। शेरों के मैनेजमेंट के लिए परियोजना के एक हिस्से के रूप में आने वाली महत्वपूर्ण चीजों में से एक है वन्य जीव रोग निदान और रेफरल सेंटर। ये आगामी केंद्र न केवल शेर की चिकित्सा और देखभाल बल्कि अन्य सभी वन्य जीवों के लिए भी चिकित्सा को मुहैया कराते हैं। शेरों में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के लिए वैक्सीन का उत्पादन करना इस सेंटर की एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है। पहले ये वैक्सीन यूएसए से आयात की जाती थी और अब उम्मीद है कि वन्य जीव संरक्षण में इसका स्वदेशी उत्पादन एक नया क्षितिज खोल देगा। यहां के सभी शेर उन शेरों के वंशज हैं जो 80 साल पहले विलुप्त होने के कगार पर थे और फिर धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ी। तो कोशिशें की जा रही हैं कि इनके जीन पूल को और मजबूत किया जाए और एशियाई शेरों में जेनेटिक डाइवर्सिटी की जो कमी है उसे भी दूर किया जाए। एक प्रजाति एक जीन पूल है और उस प्रजाति को कायम रखने में यह बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का होना शेरों पर निर्भर है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि प्रोजेक्ट लायन चलाया जाए, जिससे शेरों के संरक्षण से जुड़े बहुत सारे मुद्दों का निदान किया जाएगा। प्रोजेक्ट लायन से कैनन डिस्टेंपर वायरस की वजह से हाल ही में हुई शेरों की मृत्यु के मामलों को भी गहराई से समझने में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट लायन का लागू होना शेरों को समग्र रूप से समझने में मदद करेगा और जिससे शेरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। गर्मी में सूखे पड़े गिर वन में मुश्किल हालात को हल करने के लिए 4 डैम बनाए गए हैं। इनमें इस इलाके का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर कमलेश्वर डैम भी शामिल है। ये मालधारी लोगों, सासनगिर के गांवों और आसपास के इलाकों के लिए किसी लाइफलाइन जैसा है, पर यहां भी पानी का लेवल अब कम होने लगा है। उम्मीद है इन काले बादलों की शक्ल में मॉनसून यहां राहत देने आ पहुंचा है। मॉनसून गिर के लिए एक खास समय होता है। धूप से तपती पृथ्वी पर जब बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं तो जैसे उसमें नई जान पड़ जाती है। कुदरत की इस मेहरबानी से जिंदगी फिर से फलने फूलने लगती है। घास के मैदान लहलहाने लगते हैं, नदियों में पानी बढ़ जाता है, जिससे वाटर बॉडीज और कछार वाले इलाके रिचार्ज होने लगते हैं। जैसे कुदरत जादू की कोई छड़ी घुमाकर गिर और उसके आसपास के इलाकों को एक बार फिर हरा कर देती है। जंगल के सभी जीवों में नई जान पड़ जाती है और प्रकृति का कभी न रुकने वाला चक्र फिर एक नया रूप धर लेता है। गिर नेशनल पार्क एक सेमी एरिड जोन में स्थापित है और यहाँ हर साल पूरे साल सूखा पड़ा रहता है। पर मेरे इर्द गिर्द जो हरियाली आप देख रहे हैं केवल पानी की वजह से है। 7 नदियाँ इस पूरे रीजन को, लैंडस्केप को सींचती हैं हर वर्ष और ये कैचमेंट एरिया है और यहीं से पानी उपलब्ध होता है पूरे साल के लिए यहाँ के सिंह को, मालधारियों को, किसानों को और लाखों सौराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए है। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि अगर जंगल है तो जल है और जल है तो जीवन है और इसको बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है भविष्य के लिए। जल का उपयोग सोच समझ कर करें,
उसे रीयूज करें। इसमें मिशन लाइफ भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आज का एपिसोड बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड को लेकर, एक नई दिशा में। आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने अपने सुझाव ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके ख़तों का इंतज़ार रहता है। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, भारत का कौन सा स्थान डेमोजिल सारस के लिए शीतकालीन घर बन गया है? Which place in India has become a winter home for demoiselle cranes? और इसका सही उत्तर है खीचन इन राजस्थान। और आज के विजेता हैं निकुंज भगोरा, निधि माल, कुमारी नेहा, रवि कुमार मिश्रा, मयूर मधुकर लोंढे। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं दर्शित दीक्षित, मिथिलेश कुमार, मोहन सिंह हिंगोल, उदय सरोदे, अखिलेश ताम्रकार, अनुराग पांडे, अभिषेक बाल, डॉक्टर राम प्रसाद बी पोले, अजय प्रताप सिंह और मधुमिता अवेनकर। और हमारा आज का सवाल है, उस पशुपालक समुदाय का क्या नाम है जो एशियाई शेरों के साथ गिर उद्यान में मिलजुल कर रहते हैं? What is the name of the cattle herding community that lives with the Asiatic lions in the Gir National Park? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल आईडी है dhartikarepukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक टी-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।